এখন আমি ফতেপুর সিকরিতে এসেছি। তো আমরা প্রথম সিকরি দেখব, ঠিক আছে। আর আমি গভর্নমেন্টের এখানে গাইড আমি নিয়ে নিয়েছি। তো গাইড নেওয়াই ভালো, কারণ উনি সব কিছু বলবে, কারণ আমার দ্বারা তো এত কিছু বলা সম্ভব না। ওরা সব কিছু হিস্ট্রি ওরা জানে, ঠিক আছে। তার জন্য আমি আপনাদের ভালোর জন্য আমি একটা গাইড নিয়ে নিয়েছি। উনি যা যা বলবে আপনারা শুনুন ওনার কথাগুলো। এটা হচ্ছে সিকরি, আর ফতেপুর আরেকটা আছে, ওটা তো যাবো আমরা দেখতে। প্রথমে সিকরি দেখবো, আর উনি যা যা বলবে আপনারা শুনতে থাকুন ওনার কথাগুলো। हाँ बोलिए दादा। देखिए ये जगह फतेहपुर सीकरी है। अच्छा, इधर सबसे पहला मुगल बादशाह बाबर आया। बाबर ने एक चौड़ाई दिया राणा संग्राम सिंह के साथ। लड़ाई को जीतने के बाद इस जगह का नाम दिया फतेहपुर। देखिए ग्राम का नाम था पहले सीकरी, मिलाकर कहते हैं इसको फतेहपुर सीकरी। फतेह मीन्स विक्ट्री, पुर मीन्स सिटी, सिटी ऑफ विक्ट्री एंड सीकरी, सो कंबाइंड कॉल फतेहपुर सीकरी। ये राजबाड़ी है, इसका है गुरुबाड़ी। एक जगह को बोलता है दीवाने आम, पब्लिक के बैठने की जगह वो जगह होती थी। अकबर इधर थकता था। अच्छा, जो पब्लिक का मीटिंग होता उसको अकबर बैठकर सॉल्व करता था और उनका परेशानी को दूर करता है, जस्टिस मिलता था। जितना देखिए लाल पत्थर यहाँ का लोकल पत्थर है। अच्छा अच्छा। अकबर है 16 साल के बाद जगह अकबर ने छोड़ दिया, पानी कमी था, अकबर को अभी पानी की कमी है। बाबर के बाद अकबर आया। अकबर के 3 रानी था, जोधाबाई, सुल्ताना मरियम, उनका औलाद नहीं था। अच्छा, सबसे पहले अकबर औलाद के लिए अजमेर गया ना, उधर गया ना ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का, उधर से औलाद मिला। अकबर इधर नंगे पैर आए, हेठे एक तो दरगाह सलीम चिश्ती का नाम सुनोगा आपने, ये जगह उनका आशीर्वाद से। एक तो खोकर उछले जहांगीर, जहांगीर नाम दिया, पहला सलीम बाद नाम जहांगीर, उसको उसने बाड़ी बनाया। ये बिल्डिंग को लगा 12 साल। 1570 में स्टार्ट किया था, 1580 में कम्प्लीट, 12 साल में कम्प्लीट किया था। अच्छा, तो ये लाल पत्थर अकबर को पसंद था। ये सीकरी है, फतेहपुर के बाद चलेगा। अभी अंदर चलेगा आप लोग, आइएगा। ओके। टिकट स्कैन करा दो। अंदर जाने की আমার চশমা আছে, চশমা আছে, আচ্ছা চশমা বাহ, তুমি আর তো থাকো। बाबा शेख सलीम चिश्ती रहते थे, उनकी झोपड़ी थी। जब बेटा हुआ सलीम पैदा हुए, इन्होंने उसी में बिल्डिंग बनाना कर दिया। যতটুকু পারে আমি সবকিছু দেখার চেষ্টা করব, আর গাইডের কথাগুলো আপনারা ফলো করুন, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে। আমি আপনাদের জন্য আমি গাইড নিয়ে নিয়েছি। वाह, ये दादा दियाने खास है पार्लियामेंट हाउस। ये अकबर का यहाँ खास मीटिंग होता था। अच्छा, सेंटर में देखे पिलर, वो अकबर का बैठने का सीट था। चारों साइड से उनका मंत्री बैठता था। यहाँ पर कंसल्टेशन, एडवाइस, डिस्कशन होता था। ये दियाने खास 1 मंजिल का, लेकिन दूसरा लगता 2 मंजिल का। अच्छा, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट दीवाना में करता था। ये देखे पैसेज 1 2 3 4, ये सारा पैसेज कनेक्टेड पिलर से किया हुआ है। ये पिलर पूरा एक ही पत्थर से बनाया। देखिए अच्छा अच्छा। अकबर ने एक तो धर्म दिया, दीन इलाही। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स गॉड। गॉड सबका एक होता, धर्म होता प्रोवाइड। 1581 में। लेकिन अकबर के जाने के बाद डिसमिस हो गया। ये पिलर ये पूरा एक पत्थर से बनाया हुआ। इसमें सब धर्म का आर्किटेक्ट लगे, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, पर्शियन, जैन, सिंबल है। ये पिलर लगता है देखने से लकड़ी के जैसा, लेकिन लकड़ी का नहीं है। इट इज मेड ऑफ रेड से, लाल पत्थर का है। इसका पत्थर है, माइंस यहाँ से पत्थर निकलता है। ये पूरा सिंगल स्टोन। ये दियाने खास होता, दियाने आम, जहाँ अकबर का मीटिंग होता था। ये ऊपर उठने का रास्ता बंद कर दिया, यहाँ से लोग उठते था, ये रास्ता बंद किया उठने का रास्ता।
तो ये पूरा दीवान है खास। अभी देखिएगा 64 का तो शकुनी कहता है महाभारत में, वो देखो 64-25। ये सामने ज्योतिष का बैठने का सीट था और ये ज्योतिष का नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। इधर बैठते गए अकबर के साथ में वो कंसल्ट फेयर रखते थे और फोरकास्टिंग करते थे। ये पूरा जैन आर्किटेक्चर से अकबर ने टेकिंग का राजस्थान से। राजस्थान में एक टेम्पल दिलवाड़ा वहां से टेकिंग किया था। ये जियानाम का बैक साइड है पूरा। पब्लिक के लिए होता था। ये वाला महल देखेंगे आप लोग, इसको पंचमहल बोलते हैं, पंचतलावाड़ी ना। 1 2 3 4 5। इस महल में दीवार नहीं, सारे पिलर हैं। टोटल पिलर्स 176, 176, 84, 56, 20, 12, 4। इस महल का देखिए व्यू, वो लगता है लुक लाइक ए वेडिंग केक। देखिए इसका जो आर्किटेक्चर वो बुद्धिस्ट पैगोडा है। शहंशाह अकबर अपनी 3 रानियों के साथ टॉप पर बैठ करके वहाँ शाम की ताजा हवा मूल आदमी इसको एंजॉय करते थे। इसको बोलते हैं हवा महल। अच्छा। आप तरफ से खुला हुआ है लेकिन लोग अभी जाता नहीं है। ये चौपड़ है, देखिए ये क्या 25 चीज है? कोट ना हाँ। चौपड़। 1 2 3 4 इधर गोटी होती थी। ओ अच्छा, पासा जो पासा खेलते हैं। गोटियों के बाद लड़की लोग को पकड़ते थे। लड़की लोग इधर खड़ा होकर वहाँ से पासा फेंकते चलती थी। राइट लेग को तो हाफ स्कॉच। तो ये चौपड़ पूरा खेलने का 25 कोट लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ से राजा रानी चौपड़ खेलता था। वाह। ये उनका स्कूल था। जो टीचर्स थे अबुल फजल फैजी, 2 किताब दिया, आईने अकबर इधर लिखा गया था। अच्छा। चाहे तो ये क्या? ये अकबर का रानी मुस्लिम का है। अच्छा ये सर हाथे का जो पत्ता खराब होता है उसको नया लगाते हैं बना। अच्छा। लेकिन उसको नया लगा, अब इसको बनाएंगे नया। अच्छा। तो आज भी यहाँ का कलाकारी स्टोन्स का, आज भी पत्थर खराब होता है उसको नया बनाकर लगाते हैं। ये जो महल आप देखें ये अकबर का रानी मुसलमान का। अकबर के 3 रानी था। अच्छा। जोधाबाई, सुल्ताना मरियम। अकबर ने हर रानी को महल अलग अलग बनाया। अच्छा। जिससे कि रानी में झगड़ा ना हो ना। हाँ ये अकबर का मुस्लिम रानी तुर्की से था। तुर्की में एक जगह ना इस्तांबुल। हाँ इस्तांबुल। ये राजा हिंदाल का लड़की था। राजा हिंदाल अकबर का अंकल था जिनका अकबर शादी किया। तुर्की में जो महल होते हैं वो मोस्टली लकड़ी के होते हैं। अच्छा। लेकिन महल का कंडीशन देखिए, स्टाइल वो लकड़ी जैसा लेकिन बना पूरा पत्थर से। इसमें को ये क्या फुल्ली पत्थर ना? इसको शीश महल कहते हैं। हाँ ग्लासेस होते थे अच्छा। लेकिन बट नॉन एज ए कॉल मैका पैलेस। ये दोनों पर्पस के था। मैका एंड आल्सो मिरर। ये देखिए छोटे हॉल्स, स्टोन सेटिंग, सेमी प्रेसिस, बिल्डिंग की खूबसूरती शाइनिंग के लिए, हिंदू सिंबल, स्वास्थ्य और गुड लक के लिए। दरवाजे नहीं थे, पर्दे होते थे। अच्छा। बाकी तो रानी अकबर की जोधाबाई मरियम वो देखिएगा बाहर आप लोग। ये देखिए सब हाथे का। ये पूरा देखिए अंगूर का बेल है। 105 से बनाया, देखिए सिंगल स्टोन में। अच्छा। 1 पीस में ये सब हाथे काज, कोई मरीज काज नहीं। बहुत सुंदर बनाया। बहुत सुंदर। अभी भी ऐसा काज का था लोग बनाता है जिनिस पत्थर का। क्या अकबर का मुस्लिम मीटिंग का जगह। और ये वाला ये प्लेस देखिए आप, तानसेन खाने की जगह। तानसेन। और ये वाला क्या है दादा? हाँ ये बताएंगे सर आप छाया में आपको। अच्छा। हाँ आपने नाम सुना तानसेन का ना? हाँ ये तानसेन अकबर का दरबार का बहुत बड़ा संगीतकार था। हाँ। इधर एक जगह तानसेन के साथ हुआ था मुकाबला बैजू बाबरा का। बैजू बाबरा ने एक दीप जलाया, तानसेन ने राग गाया, मल्हार गाया, बारिश हुआ, जीत हुआ तानसेन का। अकबर के टाइम में यहाँ आवाज के लिए इको नहीं था। जब ये होता साउंड होता रिफ्लेक्टेड, वो पानी से होता जिसकी आवाज चारों तरफ आती थी। अच्छा। एक जगह 18 साल पहले एक परफॉर्मेंस दिया था पंडित भीमसेन जोशी ने, इधर दिया था। हाँ। एक जगह फिल्म परदेश बना। परदेश फिल्म देखा आपने? हाँ, शाहरुख खान का। हाँ। इसमें गाना होता है ना, हो गया मुझे प्यार ये मोहब्बत भी इबादत है। हाँ। वही जगह हुआ था। तो इधर पहले गुलाब जल भरता था।
वो उनको सुनने के लिए उधर पब्लिक उनका रानी लोग वहाँ बैठता था। ये अकबर का महल है पूरा। अकबर ने नाटा छिलो। अकबर का हाइट था 5.2, इसलिए इसका मंजिल छोटा है। जो भी लोग अकबर से मिलने आते हैं ना, वो सर को बैंड जिससे अकबर का रेस्पेक्ट हो। अभी देख के भीतर में अकबर का समझ बैठूं देख। दादा और ये वाला क्या है? फाउंटेन था दादा। ओ ये फाउंटेन। अकबर जब मॉर्निंग में आते ना, अच्छा। अब इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं, टूट गया था। ओके। और ये उस जमाने का डाइनिंग रूम था, डाइनिंग हॉल, जहाँ बुफे सिस्टम होता खाना ना। हाँ, बुफे। हाँ। और तरह तरह खाना इधर मिलता था खाना। अकबर का गेस्ट लोग आता था इधर में, उनको खाने का अरेंजमेंट किया जाता था एक जगह। बीच में अकबर का बेडरूम देखेगा, समर बेडरूम। अकबर ना नाटक छिलो ना, तो अकबर का हाइट कम था, इसलिए इसकी मंजिलें छोटी बनाई। अच्छा। जो भी टोलमैन अकबर से मिलने आता है सबको भेज, जिससे उनका रेस्पेक्ट है, इसलिए इसका मंजिल बहुत छोटा है। वाह। ये वाला दादा? ये अकबर का समर बेडरूम गर्मी के लिए। ये बेडरूम अकबर इसको इस्तेमाल करता था। अच्छा। एक जगह पूरा जॉल भरते थे चारों साइड में। अच्छा। और यहाँ जाफरी का हवा के लिए जालीदार हवा आती थी ये जगह से। अच्छा। और ये ठंडा था, कूल एयर कंडीशन हॉल था उस जमाने का। लेकिन ऐसा जो बेड बना ना पत्थर का, इधर में स्टेप होता लकड़ी का स्टेप। राजा क्या उस तरफ सोते थे? हाँ, ये पूरा बेड के ऊपर। अच्छा, देखते हैं बेड। हाँ, वाह। ये स्टेप लकड़ी का स्टेप, उससे चल के जाता था। अरे वाह। और वहाँ पर टॉप पे पोएट मैथर्स फ्लो होता था। ये पूरा झरों का दर्शन था, जहाँ आप जनता अकबर के चेहरे को देखते थे ना, एक जगह से। ओए जानला। तो ये तो गर्मी के टाइम का, सर्दी में टॉप रहता था। अच्छा। अरे ये नीचे में पूरा जल पानी, लाइट नहीं था। अच्छा। ठंडा होता था। अकबर का हाइट था ना, वो अकबर का आने गेट था। देखिए कोई गेट से आता था। अच्छा। एक गेट अकबर का, अकबर जितना आता था ना, वो हाइट दिया उनका गेट। मतलब अकबर शॉर्ट था, शॉर्ट। यस, शॉर्ट। ओके। क्या बनाया अकबर ने? बहुत सुंदर बनाया। ये उठने का रास्ता बंद कर दिया, हर रास्ते का बंद कर दिया। पहले ओपन था ना। अच्छा, ये ऐसे कैसे होता? ऊपर उठने का रास्ता जाने का अच्छा। सब बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। इसमें गर्म कॉल अलग है, मतलब राजस्थान की टाइप। हाँ, पूरा राजस्थान का हवेली बनाया। गर्मी का अलग है, सर्दी का अलग है। शीत कॉल अलग, गर्म कॉल अलग। बीच में देखेगा आप लोग, आइएगा। वाह। तो दादा इधर आप पहली बार आया? हाँ, मैं तो अगरतला से आया, पहली बार ही देखने के लिए आया। क्या जॉब करता है? नहीं, मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है। और मैं भी एक गिटार का टीचर हूँ। गिटार सिखाती हूँ मैं स्टूडेंट को। और मैडम? मैडम का ब्यूटिशियन है। ओह, वेरी गुड। ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। त्रिपुरा का कम पॉपुलेशन होगा ना? हाँ, 39 लाख। दादा ये क्या बोलो? ये महल का एंट्रेंस है। ये देखते हैं नीचे। अच्छा। यहाँ आइकॉन आइडल रखते हैं पूजा करने के लिए। वो हिंदू गॉड गणेश है पूरा। हाँ। ये पूरा हिंदू आर्किटेक्ट है। अच्छा। तो जो दवा इधर पूजा करती थी ना, मूर्ति रखते थे उस जमाने में। अच्छा। तो फेस्टिवल था ये, दीपावली वो सब होता था। बेटे क्या? ये सबसे बड़ा महल जोधाबाई का है। अच्छा। ये उनका गर्म कॉल है, ये शीत कॉल है। ये समर पैलेस एंड विंटर पैलेस, क्योंकि यहाँ था वेंटिलेशन एंड दैट साइड नॉन वेंटिलेशन। तो जोधाबाई गर्मी के टाइम इधर थकता था। अच्छा। और सर्दी में उधर थकता था। वाह। इतना वो देखे ना, रूम छोटा रहा कमरा। हाँ। ये दासी लोग के रहने की जगह होती थी। अच्छा। और रानी लोग ऊपर रहती थी। सामने उसका मंदिर था जोधाबाई का, वही जगह। अच्छा। वो मंदिर में आकर पूजा करती थी। अच्छा। बीच में तुलसी का प्लांट को जल चढ़ाता था। वाह। और ब्लू पेंट देखा रूफ के ऊपर। हाँ, वो सारा कलर ओरिजिनल है उस समय का, विलेज टाइल्स ऑफ चाइनीज। जितना देखा बालकनी, रानी की सुरक्षा स्वागत के इधर में बॉडी गार्ड खड़ा होता था। नॉट ए मेल नॉट ए फीमेल होता ना, यूनक्स किन्नर लोग। अच्छा। जो किन्नर लोग रानी लोग के साथ बात करते खुलकर, उनको ऊपर रखते थे। वाह। यही रानी से सलीम पैदा जहांगीर, इसलिए उसको बड़ा महल बनाया। ये गर्मी का, ये सर्दी का। अभी चलेगा फतेहपुर, जो दुनिया का बड़ा गेट, बुलंद दरवाजा। ये शेष खत्म और ये सिकरी का खत्म।
और इसके बाद अभी फतेहपुर शुरू जो होगा। आप दरगाह है ना उधर धागा अच्छा बांधते हैं, उस तरफ जा सकते क्या? हाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जाकर खड़ा हुआ है। वही इम्पोर्टेंट है देखने के लिए। अच्छा। वो सलीम चिश्ती ठाकुर जी का समाधि, अच्छा और 600 साल पहले अभी भी इधर में एक परंपरा है जिसको लोग बोलता है दीने इलाही। दीने इलाही यानी कि इंसानियत मानवता का रास्ता। जितना टूरिस्ट विजिटर होता है ना, सारे लोग ऐसे निकल कर जाता है। कोई भी ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि हम सीधे हाथ से आएगा गुड लक, उल्टा वाला बैठना। इसको लोग परिक्रमा भी बोलता है। अच्छा और ये वाला बुलंद दरवाजा, ठीक है। ये वाला ना? हाँ ये दादा, तो हम भी तो ये वाला देखेंगे ना बुलंद। ये है मेन चीज। अच्छा ये है तो बाहर से कैसे देंगे? बाहर आने जाने का एग्जिट है। तो ये देखेंगे इससे? बाहर जाना है आपको, बाहर जान के देख सकता है। हाँ चलिए ना क्या? ये क्या है? दादा ये तो बहुत भालो है, अभी आपको पता सुनाता है। ये क्या दादा? ये समाधि है क्या? हाँ दादा भाई, ये समाधि है सलीम का। देखते ये सलीम का, ये वाला सलीम का। ये सारा सलीम बाबा के फैमिली के लोगों का समाधि है। अच्छा अच्छा अभी आपको थोड़ा कथा बता दूं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। और थोड़ा चीज आपको देखिए। अभी आप उधर देख कर आए, उसको बोलता है सीकरी। ये वाला फतेहपुर जो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग जगह। ओके। एक्चुअल में सम्राट अकबर का 3 बहू, अच्छा। तीनों ही अलग अलग धर्म से, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, मगर तीनों रानी से सम्राट को कोई संतान नहीं था। बेटे के खातिर सम्राट अकबर हिंदुस्तान में हर जगह गया, हर जगह मना हो गया। सम्राट अकबर का पहला राजधानी दिल्ली हुआ करता था। उनके 9 मंत्री, जिनमें से एक काफी चतुर चालाक, उसका नाम बीरबल। तभी बीरबल जी ने सम्राट अकबर को एक एडवाइस दिया। बोले कि अभी आप राजस्थान जाओ। राजस्थान में एक छोटा जगह है जिसका नाम अजमेर। वहाँ उधर में एक बहुत बड़े पीर बाबा का दरगाह है ना, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ। अगर वो आपके लिए आशीर्वाद देता है, शायद कोई चांस से कोई औलाद मिलेगा। तो बेटे के खातिर बादशाह अकबर दिल्ली से अजमेर गया। उसने उधर में कोई मानूत की और रात को सो गया। अभी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तभी उधर में सम्राट अकबर को एक ड्रीम होता है, एक सपना आता है। अच्छा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उसके सपने में आया, बोला यहाँ अजमेर और पूरा राजस्थान स्टेट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको बेटा चाहिए, पुत्र सुख चाहिए, सीधा फतेहपुर सीकरी जाओ। वहाँ अजमेर में एक बहुत बड़ा मुगल सम्राट अकबर अपने आप से घोषण करता है, एक प्रॉमिस करता है यहाँ नंगे पाँव चल के आने के लिए, जिसको हम लोग बोलता है पद यात्रा। तो सम्राट अकबर बिना जूता चप्पल, बिना किसी सैनिक के, अकेला जंगल के रास्ते अजमेर से इधर 470 किलोमीटर पैदल चलकर आया। वाह, समझ में आ रहा है ना? 17 डे, 17 दिन इधर उसको आने में लगाता है। इन 1569 उस समय इधर में कुछ नहीं था, वो किला भी नहीं था, सारा ही जंगल था। इधर में शेर वगैरह रहा करता था। अभी उधर में वाइट वाला बिल्डिंग बना हुआ है ना, हाँ। उधर में एक बहुत बड़ा सूफी संत महात्मा रहता था, उसका नाम सलीम चिश्ती, जो अपना शक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध था। अभी आप इंटरनेट पर देखेगा, उस पर लिखा हुआ है सुपर नेचुरल पावर, और अभी भी है। सम्राट अकबर उसके पास गया, उधर में एक कपड़ा डाला, इसको लोग बोलता है चादर। हम शुरू आपने सुना होगा, लोग दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं परिवार की सलाह, वो ये जगह है। अच्छा। तो सम्राट अकबर ने चादर डाला, फूल डाला, पाँव पकड़ के रोने लगा।
वहीं सलीम चिश्ती ने बादशाह अकबर के लिए आशीर्वाद दिया और इन्हीं के ही आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा मिला 1570 में हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से। तो हमको अभी एक संतान मिलेगा क्या उस जगह में जाके? सीक्रेट, क्योंकि मानूत होता है ना, अच्छा। हमेशा गुप्त होता है, सीक्रेट, किसी को नहीं बोलता है। अच्छा, तो आप दिल तो से हम मन्नत करेंगे उस जगह में जाके। सो वहाँ उनको उन्हीं के आशीर्वाद से बेटा मिला हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से, जो जयपुर राजस्थान के रहने वाला था, एक राजपूत। तभी सम्राट अकबर काफी खुश हुआ, उसने आदेश दिया बेटे का पहला नाम सलीम देने के लिए गुरु के नाम पर। जब वो बड़ा होकर राजा बना उसका नाम चेंज करा जहांगीर, उसका बेटा शाहजहां और ताजमहल बनाया है। अभी आप थोड़ा सोचो, थोड़ा महसूस करो, फील करो। हाँ। एग्जाम्पल, अगर सलीम चिश्ती गुरुजी सम्राट अकबर को भगा देता, अकबर को बेटा नहीं होता, शाहजहां नहीं होता, ना ताजमहल होता, ना ये फतेह कुछ नहीं होता, और ना ही आप कभी इधर आ पाता। हाँ। तो यही जगह है जहाँ आज भी दुनिया के कोने से हर धर्म के लोग उसके दर्शन के लिए आता है। और जिनका कोई मानुत होता है, आज भी लोग वहाँ मानुत के सूता बांधता है। ठीक है, हम उधर जाएंगे। में एक बंदा 3 मानुत कर सकता है, चाहे वो अपने लिए करे, अपना परिवार के लिए करे, अपना दोस्त के लिए करे, बट उसको गुप्त रखता है, सीक्रेट, किसी को नहीं बोलता है। पूरा होने के बाद किसको ये बता सकता है, नो प्रॉब्लम। ये लोग मैरिड होता है ना, पति पत्नी अपना मानुत एक दूसरे को बता सकता है, क्योंकि वो एक है। पति पत्नी मिलकर 6 मानुत करता है, 3 प्लस 3। मगर कैसे 600 साल पहले अभी भी इधर में एक परंपरा जिसको लोग बोलता है दीने इलाही, सारे लोग ऐसे निकल कर जाता है, वहाँ अपना हैंड वॉश करता है, सर ढककर, बैठकर यानी कि बाबा का सम्मान होता है, बैठकर आशीर्वाद लेता है, सीधे पांव से भीतरे जाता है, पहले एक कपड़े का चादर डालता है, सीधे हाथ से फूल डालता है, फूल छोड़ता है। अगर कोई मानुत करना है, एक सूता होता है धागा, अपना चादर और अपने फूल से 3 टाइम ऐसे टच करता है, जाफरी में डालता है, 1 गांठी 1 मानुत, 3 गांठी 3 मानुत। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, बहुत सी जगह ये परंपरा होता है, आपने कहीं मानुत किया, वो पूरा हो गया, आपको रिटर्न आना पड़ेगा। इधर में वो सिस्टम नहीं है। आप जिधर भी रहता है, जब भी आपका मानुत पूरा हो जाए, 2 गरीब को खाना खिलाना, दिल में प्रार्थना करना, आने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप आना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं आ पाता है, किसी को खाना खिलाना, ठीक है ना? ये सामने जमा मौसम जहाँ अभी भी 5 टाइम का नमाज होता है। ये सारा गुरु जी का वंशक लोगों का समाधि सलीम चिश्ती का। ये जैन से, इसके भीतर ही लेडीज लोग है। अच्छा, पीछे छोटा रूम है ना, ये 4 साइड 83 रूम। ये क्या अभी बंद है ना? हाँ दादा, सम्राट अकबर के समय सारा पाठशाला हुआ करता था, हॉस्टल्स। अच्छा। उस समय जितना गरीब बच्चा होता था, इधर फ्री रहता था, फ्री खाता था, फ्री पढ़ाई करता था। हाँ। क्योंकि सम्राट अकबर तो पढ़ा लिखा नहीं था, वो 14 ईयर्स में राजा बन गया। अच्छा। पर लोगों को अच्छा ज्ञान देना चाहता था, तभी उसने आदेश दिया इतना बड़ा पाठशाला बनाने के लिए। तभी गाँव के लोगों ने उनको एक नाम दिया, अकबर महान, अकबर द ग्रेट। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नो। एनी क्वेश्चन? नो। चलो दादा, आपको एक चीज बता दो, उसको बंद कर लो अभी आप। आइए, सब समाधि है ना ये? हाँ दादा भाई, सब समाधि है। जी दादा भाई। देखो कितना भालो करके जाफरी बना हुआ है, अच्छा। ओरिजिनल एक पीस में लाल पाथर में, ठीक है ना? मूवी बनाता है लाल पाथर उत्तम कुमार का। हाँ। इसका स्पेशलिटी इधर से आप सब कुछ देख लेगा, बाहर से भीतर कुछ नजर नहीं आएगा। इसको बोलता है 1 वे। अच्छा, ठीक है, सेम यही आगरा ताजमहल पर है, और 100 साल बाद आगरा ताजमहल बना था। अच्छा, ये जो समाधि है ये किसका? ये सारा गुरु जी का वंशज लोग है, सलीम चिश्ती ठाकुर जी का वंशज लोग है। अच्छा। सम्राट अकबर का कोई नहीं, सारा सलीम चिश्ती गुरु जी का है। उसका 16th सेंचुरी अभी भी जिंदा है, 16वीं पीढ़ी। किसी का भी ध्यान होता है, इधर लान के समाधि देता है। जो गांव का लोकल होता है, उसके बाहर जाता है, ठीक है ना? अभी हम सलीम चिश्ती बाबा के दरगाह, ये सुरंग जो इधर से आगरा जाता है 40 किलोमीटर, इसको सम्राट अकबर बनाया आगरा किले के लिए। तो अभी देख सकेंगे ना? बंद ना बंद है दादा। अभी 125 साल बाद शाहजहां चेंज करके ताजमहल के लिए किया। पुराना फिल्म था ना मुगले आजम, हाँ, मुगले। सम्राट अकबर ने आदेश दिया अनारकली को जिंदा दीवार में सुनवाने के लिए,
पब्लिक चला गया, दीवार को तोड़ा, अनारकली को यहाँ लाए, इसी सुरंग के रास्ते आगरा, जंगल के रास्ते पाकिस्तान लाहौर। अरे वाह, उधर बोला ना अनारकली का सुरंग, वो ये वाला है, तो ये इसको भर दिया। ओ अच्छा, क्योंकि आतंकवादी या गलत माफिया लोग कोई भी मिस यूज के लिए इस्तेमाल हाँ, कर ना, सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसको खत्म करा। आइए और साहब भैया फोटो निकाल लिया मेरा। इसको बंद कर लो, सीधा पाँव से, ठीक है। अच्छा, अंदर जाना है, इसका 54 मीटर का हाइट है जो आम जनता के आने जाने के लिए है। अच्छा, इसके बाहर गांव फतेहपुर है, वहाँ वो भाई ने दिखाया आपको, वो सीकरी। हाँ, এটা হচ্ছে বুলন্দ দরওয়াজা। বিশাল বড় এটা। আমি আপনাদেরকে 3টা মনুমেন্ট অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি, আগ্রার আর কিছু নেই।